नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में आपको न्यू वर्ड्स, ग्रामर, रीडिंग स्किल जो है आपके डेवलप हो सकते हैं। इससे वर्ब्स के फॉर्म आपको सीखने को मिलेंगे, वोकेबलरी न्यू न्यू सीखने को मिल सकते हैं, इसमें टेंसेस सीखने को मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी आपका इम्प्रूव होगा इससे, और साथ ही साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब कि ग्रामर रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। तो आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा कि ये सब क्या है। तो स्नो वाइट तो जैसे कि एक लड़की का नाम है इस स्टोरी में, आगे आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ऐसे वीडियो के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे इस वजह से। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा, फेयर एंड ब्यूटीफुल एज स्नो। फेयर का मतलब होता है गोरी, एंड ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर, एज स्नो बर्फ़ की तरह। स्नो का मतलब होता है बर्फ़, तो बर्फ़ की तरह गोरी और सुंदर। द किंग एंड क्वींस डॉटर, राजा और रानी की पुत्री। वॉज, यहाँ आपको एक देखो दोस्तों, ये आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, क्रिसंड। तो क्रिसंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाम। तो यहाँ पर डॉटर जो था उसका क्या नाम रखा गया था? स्नो वाइट। तो क्रिसंड का मतलब होता है नाम। ये आपको एक नया ही वर्ड सीखने को मिला होगा क्योंकि एकदम से ही अलग है। तो ऐसे ही इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड है जो कि आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो क्रिसंड का मतलब होता है नाम। तो वो दोनों की जो पुत्री थी, राजा और रानी, उन दोनों का बेटी का नाम क्या रखा गया था? स्नो वाइट, मतलब कि उसका नाम स्नो वाइट था, वो जो लड़की थी उसका। अ स्वीट एंड चार्मिंग चाइल्ड। स्वीट का मतलब होता है प्यारी, एंड चार्मिंग आकर्षक, चाइल्ड बच्ची बोल सकते हैं। शी वॉज लव्ड बाय एवरीवन, तो हर कोई उसे प्यार करता था। बट लेकिन द क्वीन सून डाइड, रानी जल्द ही ऐसा बोल सकते कि मृत्यु हो गई रानी की। एंड द किंग, राजा ने क्या किया? मैरिड अगेन, राजा ने दूसरी शादी कर ली। द न्यू क्वीन हेटेड स्नो वाइट, जो नई रानी थी वो क्या करती थी? उसे नफरत करती थी। हेटेड मतलब कि नफरत करती थी स्नो वाइट और लड़की से। एट साइट मतलब कि देखते ही उसके साथ नफरत करने लगी, तो देखते ही उसको नफरत करने लगी। जलस का मतलब होता है ईर्ष्या, ऑफ हर लुक्स, तो उसके रंग रूप से जो है वो ये रानी जो है वो ईर्ष्या करने लगी। इवन दो शी हरसेल्फ वॉज ब्यूटीफुल, इवन दो हालांकि, या यद्यपि भी हो सकता है लेकिन यहाँ हालांकि बेटर रहेगा। हालांकि शी मतलब कि वो जो रानी थी, हरसेल्फ खुद ही कैसी थी? वॉज ब्यूटीफुल मतलब कि स्वयं सुंदर थी भाई रानी भी। शी लैक्ड द प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ स्नो वाइट, तो लेकिन फिर भी उसमें क्या कमी थी? लैक्ड मतलब कि कमी होना दोस्तों, लेकिन उसमें क्या कमी थी? द प्योरिटी मतलब कि पवित्रता, एंड इनोसेंस मतलब मासूमियत जो स्नो वाइट में थी, वो जो उसकी उसमें कमी थी वो रानी में। नाउ अब द क्वीन हैड अ मैजिक मिरर, तो रानी के पास क्या था? अ मैजिक मिरर, एक जादुई आईना या जादुई दर्पण था, ऐसा बोल सकते हैं। टू विच, जिससे शी पोज्ड अ क्वेश्चन एवरी डे, तो जिससे वह क्या करती थी? रखती थी, ऐसा बोल सकते हैं। पोज्ड रखती थी, अ क्वेश्चन एक सवाल रखती थी, एक प्रश्न रखती थी। एवरी डे तो मतलब कि वो एवरीडे एक प्रश्न रखती थी उस दर्पण के सामने, आईने के सामने। और वो प्रश्न क्या था? मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ
देम ऑल। तो वो जो है वो क्वेश्चन ये रखती थी। तो क्या बोलती थी, मिरर मिरर मतलब कि दर्पण दर्पण, या यहाँ मिरर जो है वो इसमें पूरा का इसका मीनिंग होता है मिरर ऑन द वॉल, मतलब कि दीवार पर लगे दर्पण। हु इज़ द फेयरेस्ट, सबसे सुंदर कौन है, ऑफ देम ऑल मतलब कि इन सभी में, तो इन सभी में सुंदर कौन है। एंड द मिरर वुड आंसर, और वो जो दर्पण था वुड आंसर, वो देता, क्या देता था, उसका जवाब, इट्स यू माई क्वीन, मतलब कि यह तुम हो मेरी रानी। बट लेकिन एज द डेज पास्ट, तो एज द डेज पास्ट का मतलब होता है जैसे जैसे दिन बीतते गए। स्नो वाइट, वो जो लड़की थी, ग्रू अप मतलब कि बड़ी हो गई, टू बी इवन मोर ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी मतलब होता है होना दोस्तों। तो स्नो वाइट जो है बड़ी हो गई, इवन मोर ब्यूटीफुल मतलब कि और भी अधिक सुंदर हो गई, एज अ यंग वुमन, तो एक एज अ मतलब कि के रूप में, यंग वुमन मतलब कि एक युवा महिला। तो स्नो वाइट जो थे वो एक युवा महिला के रूप में और भी अधिक सुंदर हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। एंड वन डे, और एक दिन, व्हेन द सेम, अगर होगा आगे होगा क्वेश्चन, तो एक दिन क्या हो गया, व्हेन द सेम क्वेश्चन होगा, एक दिन जब सेम मतलब कि वही सवाल। सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन मतलब कि वही सवाल, वॉज पुट टू द मिरर, दर्पण से वही प्रश्न किया गया, आईने से वही सेम प्रश्न किया गया। इट आंसर्ड, तो ये जो इट है वो उस दर्पण के लिए यूज़ किया गया है, उसने आंसर्ड क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया, इट इज़ स्नो वाइट। तो भाई ये जो आईना था, दर्पण था, उसका आंसर जो है बदल गया अभी कि यह जो है स्नो वाइट है, मतलब कि वह सबसे फेयरेस्ट ब्यूटीफुल है ऐसा। शी इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, तो ये आईना ने जवाब दिया कि वह उन सभी में सुंदर है। कौन, स्नो वाइट, वो जो लड़की थी वो। द क्वीन बिकेम फ्यूरियस, रानी क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। शी इमीडिएटली, उसने तुरंत ही क्या किया, समन, समन का मतलब होता है दोस्तों बुलाना, तो इसने बुलाया द किंग्स हंट्समैन। तो हंट्समैन कौन होता है दोस्तों, जो शिकारी होता है ना, जो शिकार करने के लिए जाता है राजा के साथ, तो उसको बोलते हैं शिकारी। तो रानी ने तुरंत ही राजा के शिकारी को बुलाया एंड क्या बोला, टेक स्नो वाइट टू द फॉरेस्ट एंड किल हर। टेक स्नो वाइट, ले जाओ स्नो वाइट को, टू द फॉरेस्ट, जंगल में ले जाओ, एंड किल हर, और उसे मार डालो। तो रानी उसको हेट करती थी, इस वजह से उसने ऐसा कहा। द हंट्समैन, जो शिकारी था, हु, जो, वॉज अ गुड मैन, वह कैसा एक आदमी था, अच्छा आदमी था, बट लेकिन हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने, रानी ने जो आज्ञा दी था उसका पालन करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन क्या किया उसने, देखो, टुक द गर्ल टू द फॉरेस्ट, वो जो लड़की थी उसको जंगल में ले गया, एंड सेट हर फ्री, और उसे आज़ाद कर दिया। सेट हर फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर देना, क्योंकि ही वॉज गुड मैन, सो उसने सेट हर फ्री मतलब कि उसे आज़ाद कर दिया। प्लीज़ रन अवे प्रिंसेस, ये जो है वो बोल रहा है कि कृपया भाग जाओ राजकुमारी, फॉर, क्योंकि, ये फॉर जो है यहाँ का, क्योंकि इफ़ यू रिटर्न योर स्टेप मदर विल किल यू, क्योंकि यदि, इफ़ यू रिटर्न, यदि आप वापस आओगे, यदि आप लौटोगी वापस, योर मदर, जो तुम्हारी सौतेली माँ है, स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, विल किल यू, वो आपको मार डालेगी। पुअर स्नो वाइट रैन एज फास्ट एज शी कुड, तो बेचारी स्नो वाइट जो थी वो रैन एज फास्ट एज शी कुड, जितना वो भाग सकती थी, जितनी तेज़ी से वो भाग सकती थी, वह उतना भागी। until she came to a little cottage in the middle of the forest, जब तक कि she came, वह आ नहीं गई, to a little cottage मतलब कि एक छोटा सा घर, छोटे सी झोपड़ी बोल सकते हैं, in the middle of the forest, जंगल के बीचों बीच आ गई, तब तक वो भागती रही। peering into
विंडोज। तो पीरिंग का मतलब होता है दोस्तों क्या, झांकना। वैसे तो पीप पीप का भी मतलब होता है झांकना, तो यहाँ पर भी पीरिंग है या न्यू वर्ड है एक, तो झांकना होता है। उसने झांक कर विंडो से देखा, शी कुड सी नो वन इनसाइड, तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया अंदर। ऑन एंटरिंग द हाउस, अंदर जाते ही घर में, शी सॉ, उसने देखा, इट वॉज वेरी डर्टी, वह कैसा था, बहुत ही गंदा था। हाउ कैन एनी वन लिव इन दिस फिल्थ, तो फिल्थ का मतलब होता है दोस्तों गंदगी। तो हाउ कैन एनी वन लिव, कैसे कोई रह सकता है, इन दिस फिल्थ मतलब कि इतनी गंदगी में। शी थॉट, उसने सोचा, एंड क्लीन्ड अप द होल प्लेस, उसने क्या किया, क्लीन अप, साफ सफाई कर दिया, द होल प्लेस मतलब कि पूरे के पूरे घर का। नाउ लेट मी जस्ट रेस्ट माई फीट फॉर अ वाइल, तो ये जो है वो स्नो वाइट सोच रहे कि नाउ अब लेट मी जस्ट रेस्ट माई फीट मतलब कि मेरे पैर को थोड़ा आराम करने दो, फॉर अ वाइल यहाँ देर के लिए, तो अब मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को आराम देने दीजिए। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया। यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, वेरली एंड स्ट्रेच आउट इन वन ऑफ द 7 बेड्स इन द लिटिल हाउस, तो उसने क्या किया, अपने जो पैर है वो फैला दिए, ऐसा बोल सकते हैं, उस अपने जो आराम करने के लिए। शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, वेयरली एंड स्ट्रेच आउट मतलब कि थक कर, इन वन ऑफ द 7 बेड्स इन द लिटिल हाउस, तो 7 बेड थे, उसमें से एक बेड पे वो जो है वो छोटे घर में उसने आराम के लिए अपना जो है पैर फैलाकर आराम करने लगी। सुन, जल्द ही, द ओनर्स ऑफ द हाउस, वो जो मालिक थे वो घर के, 7 ड्वार्फ्स, जिसको बोलते हैं, ड्वार्फ्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे बच्चे जैसे जो छोटे छोटे होते हैं उसको बोलते हैं ड्वार्फ्स। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, 1 मिनट, हियर यू कैन सी, ये जो है वो ड्वार्फ्स है और ये जो वो लड़की है स्नो वाइट। तो उन सभी के नेम क्या थे, नेम्ड मतलब कि उन सभी के नेम थे, यहाँ देख सकते हैं, हैप्पी एक का नाम है, फिर स्लीपी दूसरे का नाम है, देन स्नीजी, डोपे, ग्रम्पी एंड बैशफुल एंड लास्ट वन इज डॉग। तो ये सब उसके सातों के नाम हैं। रिटर्न वापस आ गए, लौट आए, आफ्टर अ डे ऑफ हार्ड लेबर एट द माइंस। तो माइंस का मतलब आपको सबको पता है, जब वो अंदर बहुत, जिसको खदान बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें से पूरा दिन हार्ड लेबर मतलब कि कड़ी मेहनत करके, पूरा दिन कड़ी मेहनत करके वो लोग वापस घर लौट आए। ओ माई गॉड, है भगवान, दिस इज़ नॉट अ हाउस, यह हमारा घर नहीं है। इट्स टू क्लीन, एक्सक्लेम्ड, आगे देखते हैं, इट्स टू क्लीन मतलब कि यह बहुत साफ़ है, एकदम साफ़ है। एक्सक्लेम, किसी ने उसको जो है, किसने एक्सक्लेम किया वो मैं आपको बोलता हूँ, 1 मिनट। तो स्लीपी ने, यहाँ देख सकते हैं स्लीपी जो 7 में से एक का नाम है, उसने ये उन सभी को बताया। एक्सक्लेम का मतलब होता है कहना। तो दोस्तों बहुत लंबी स्टोरी हो जाने की वजह से मैं ये स्टोरी जो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और दूसरी स्टोरी जो दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो का, इस स्टोरी का जो है दूसरे वीडियो में मैं बनाऊँगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।